हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का 8 नंबर तक क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग आज की क्लास में इसके आगे का जो प्रश्न है 9 नंबर, उसको जो है सॉल्व करेंगे हम। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो बोला जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में इसका कोण बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान जो है ज्ञात करें। पहला टर्म दिया गया है sin a cos c प्लस cos a sin c, ये बताना है इसके बराबर क्या होगा। उसके बाद दूसरा का ये बोला गया है कि cos a cos c माइनस sin a sin c बराबर क्या होगा। चलिए हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं एकदम अच्छे ढंग से। देखिए आप देखिए, अगर इसको अच्छे ढंग से हल करने का प्रयास करें तो सबसे पहले इसको अच्छे ढंग से लिखना पड़ेगा। जो भी दिया गया है उसको यहाँ करके हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो दिया गया है त्रिभुज एबीसी, लिखा जा सकता है समकोण त्रिभुज का है कि इसका कोण भी ही समकोण है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी। देखिए कोण बी बराबर 90 डिग्री है और यहाँ पे tan ए बराबर अगर बात किया जाए तो 1/√3 दिया गया। क्या दिया गया है? तो 1/√3 यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग को जो भी ज्ञात करना है उसको अच्छे ढंग से लिख लेना है। पहला पॉइंट देख के लिखना है sin a cos c प्लस cos a sin c बराबर हट। तो सर का जो टर्म ज्ञात करना है उसको भी लिख लेना है cos a sin c प्लस sin a cos c बराबर 1। ठीक है, अब इसको हल करते हैं सिस्टमेटिक ढंग से। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करें तो देखिए इस प्रकार से बनेगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। उसके बाद हम लोग को जो दिया गया वो यहाँ पे लिखित है। अब इसी को लेकर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि चूंकि करके लिख लेंगे tan a बराबर 1/√3। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर p/b होता है। यहाँ पे अगर इसमें बात करें तो p का मान 1 है और b का मान जो है √3 दिया गया। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से आगे लेके चलते हैं इसको। पाइथागोरस प्रमेय से अगर पाइथागोरस प्रमेय से देखने का प्रयास करें तो h का मान हम लोग निकाल सकते हैं। चूंकि जानते हैं कि h इज इक्वल टू होता है √ का p² प्लस का b²। ठीक है, हम देखें h बराबर अगर देखा जाए तो p का मान यहाँ पे दिया गया है 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, b का मान दिया गया है √3 यानी कि √3 का स्क्वायर लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1 का जो स्क्वायर होता है 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। h का जो वैल्यू है हो जाएगा 3 1 4, यानी कि अगर स्क्वायर रूट से निकाला जाएगा 4 को तो 2 बचेगा, यानी कि h का वैल्यू जो है 2 ही का ही आ गया। यानी कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि a लिखा गया। अगर a से हम लोग देखेंगे, a को थीटा बनाएंगे तो ये जो है लंब हो जाएगा, यानी यहाँ पे p का मान वैल्यू आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 यूनिट दिया गया है। ऐसे हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो b का वैल्यू जो है √3 दिया गया है, तो √3 यूनिट लिख लेंगे हम लोग। यूनिट का अर्थ होता है इकाई। आगे अगर हम लोग बढ़ना चाहें तो यहाँ पे h का वैल्यू अभी अभी प्राप्त किए हैं 2 इकाई 2 यूनिट। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आगे की बातों को देखते हैं। क्योंकि हम लोग जो है p का मान ज्ञात कर चुके हैं, b का मान ज्ञात कर चुके हैं और h का मान भी ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बारी बारी से जो भी इसमें ज्ञात करना है उसको ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला जो टर्म है वो दिया गया है sin a इंटू कोस c प्लस कोस a इंटू साइन c। ठीक है, सिंपल वाले सूत्र की सहायता लेते हैं। साइन थीटा का मान होता है, सूत्र होता है p/h गुणा कोस थीटा का, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा का संबंध। कोस थीटा का जो सूत्र होता है वो b/h होता है प्लस कोस थीटा का सूत्र b/h। ठीक है, और यहाँ पे गुणा का चिन्ह देंगे। साइन थीटा का सूत्र होता है p/h। ठीक है, अब यहाँ पे a से अगर देखना चाहे तो ये लंब, ये आधार और वह जो है कर्ण होगा। ठीक है, ये वाला कर्ण हो गया। अब हम लोग बात करें तो ए से अगर देखा जाए तो ये लंब यानी कि 1/2 हो जाए। सी से अगर देखें तो ये जो है √3 लंब हो गया, ये आधार यानी कि इधर भी 1 आएगा, कहें कि बी का मान लिखना है हम लोग को और एच का मान लिखना है, फिर प्लस का चिन्ह।
बी का वैल्यू अगर देखना चाहे कोस ए से, कोस ए से देखना चाहे तो ये तो हो गया हम लोग का पी का मान, ये बी का मान, यानी कि √3/2। यहाँ पर अगर देखना चाहे सी से अगर देखना चाहे तो पी का मान √3 है, तो √3/2 आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे सिंपल वाला जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ध्यान से, एक में एक से मल्टीप्लाई होगा एक, दो में दो से होगा चार, फिर प्लस का चिन्ह दिया जाएगा, √3 में √3 से होगा 3, दो में दो से होगा 4। ठीक है, अब आगे की बातों को इधर कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि 1/4 है प्लस का 3/4, एलसीएम जब लेंगे तो हम लोग का आएगा 4। ठीक है, एक प्लस का 3 हो जाएगा, ऊपर का है कि सेम हर 4/4, यानी कि एक जो है इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोगों से पूछा जाए कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी बराबर क्या होगा, तो उस स्थिति में हम लोग का उत्तर आएगा कि 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा का जो टर्म जो दिया गया है उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। लिखा गया है कोस ए इंटू कोस सी, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देखें सूत्र की सहायता लेते हैं, b/h गुणा b/h माइनस p/h गुणा p/h। देखें यहाँ पे अगर ए से देखेंगे तो p का मान ये, b का मान ये, यानी कि √3/2 हो जाएगा, गुणा अगर हम लोग बात करें सी से देखना चाहे तो ये p, ये b का मान, यानी कि 1/2 हो गया। यहाँ पे अगर ए से देखना चाहें तो p का मान 1, b का मान, h का मान 2। ठीक है, अगर हम लोग सी से देखना चाहें तो p का मान √3 और जो है h का मान 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, √3 में होगा तो √3 में होगा, एक से होगा तो 2 में 2 से होगा 4, माइनस √3 में एक से होगा तो √3। ठीक है, बटा 2 दूनी 4। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सेम टर्म है, एक टर्म जो है प्लस में है, एक टर्म जो है माइनस में है, तो दोनों को काटा जा सकता है, यानी कि कटेगा तो यानी कि 0 आ जाएगा। यानी कि मान लीजिए सेम टर्म, जैसे मान लीजिए 2 रुपये में से 2 रुपये को घटाते हैं, ठीक है, उस स्थिति में हमारा 0 आता है, तो वही बात है यहाँ पे, ये जो है सेम टर्म है, ये भी सेम टर्म है, एक माइनस में एक प्लस में, कट कूट के 0 हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीन शॉट जो है ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका जो अगला प्रश्न है इस प्रश्नावली का, उसको हम लोग देखते हैं। 10वां जो प्रश्न है इसमें बोला जा रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी, कोस पी तथा टेन पी के मान जो है ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले जो भी दिया गया अंकित कर देते हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया गया, बचा हुआ दो जो हो जाए इसके वैल्यू को जो है इक्वेशन के रूप में यहाँ पे डाल दिया। अब इसको हल करते हैं अच्छे ढंग से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले वो चीज लिख देते हैं जो हम लोग को दिया गया। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में, ठीक, आप लोग देख पा रहे होंगे कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया, PQ बराबर जो है 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और उसके बाद कुछ दिया नहीं है, मान ज्ञात करने को बोला गया। साइन P बराबर वाट, P बराबर वाट और टेन P बराबर वाट। इसको सिस्टमेटिक ढंग से हल करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न के बारे में हम लोग देखें, बात करें, इस प्रश्न में हम लोगों से बोला गया है कि ये जो टर्म है अंकित है वहाँ पे, और उसके बाद जो इसके मानों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है उसको लेके चलते हैं, जब तक उसका वैल्यू नहीं ज्ञात करें तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग समकोण त्रिभुज PQR के बारे में बात कर रहे हैं। यहीं पे चलते हैं, यहाँ पे दिया गया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। एक को इधर छोड़ देते हैं, PR को इधर छोड़ देते हैं, QR को उधर लेके जाएंगे तो 25 माइनस का QR हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बना। अब देखिए, अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग जानते हैं कि H इज इक्वल टू H² इज इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, एच का वैल्यू कुछ दिया नहीं है, इक्वेशन के रूप में है। एच यहाँ पे देखा जाए तो समकोण के सामने वाली जो भुजा है उसको कर्ण बोलते हैं, यानी कि हाइपोटेनस, यानी कि पी आर का स्क्वायर। पी का वैल्यू देखा जाए तो पी क्यू भी हो सकता है, क्यू आर भी हो सकता है। पी से देखेंगे तो क्यू आर होगा, आर से देखेंगे तो पी क्यू होगा, यानी कि आधार और लंब जो है हमेशा चेंज होता रहता है। ये हम थ्योरी वाले क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें कि यहाँ पे पी क्यू है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जो है क्यू आर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समीकरण में देख पा रहे होंगे कि पी आर के बराबर कुछ लिखे हैं यहाँ पे 25 माइनस का क्यू आर, इसको समीकरण माना गया है तो इसी का क्या लिख देंगे, स्क्वायर। पी क्यू के बराबर जो है 5 है तो 5 का स्क्वायर लिखा जाएगा, उसके बाद जो है क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोष्टक में डाल के लिख भी देना है, कहाँ से आया तो समीकरण 1 से आया, समीकरण 1 से इधर लिख देते हैं। ठीक है, बड़ा वाला कोष्टक डाल देते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 25 माइनस का क्यू है, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, देखिए तो 25 का स्क्वायर प्लस का क्यू आर का स्क्वायर माइनस का 2 गुणे 25 गुणे क्यू बराबर 5 का स्क्वायर जानते हैं कि 25 होता है, प्लस का क्यू आर का होल स्क्वायर। वही बात है, लिख देते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्यू आर का स्क्वायर, इधर भी क्यू आर का स्क्वायर है, दोनों प्लस में है। ठीक है, सेम टर्म अगर एक आर एच एस में हो और एक एल एच एस में हो तो उस स्थिति में इसको जो है काट दिया जाता है। कहा है कि अगर वो एक दूसरे का जो है स्थान चेंज करेगा, आर एच एस से एल एच एस में जाएगा या एल एच एस से आर एच एस में आएगा, तो उस स्थिति में उसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसका इसको गुणा कर देंगे तो माइनस का 50 क्यू आर हो जाएगा, बराबर में ये 25 का स्क्वायर है, यानी कि 625 हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे, प्लस में इधर आएगा माइनस का 625। ठीक है, अब देखिए क्यू आर को इधर रहने दीजिए, माइनस का जो 25 है उसको इधर लेके आएंगे, 625 में से 25 घटेगा, माइनस का 600 बचेगा। यहाँ की 625 बड़ा वाला संख्या, ये छोटा वाला है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते हैं कि यहाँ पे एक के सामने माइनस का चिन्ह, एक के सामने प्लस का जो छुपा हुआ है। यहाँ पे घटाव की संक्रिया होगी, जिसके बाद जो है हम लोग के पास बचेगा 600 भी माइनस में, ये -50 जो है इसको इधर लेके आएंगे, माइनस से माइनस गया, 0 से 0, 5 से 12 बार में कटा, यानी कि क्यू आर का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आगे की बातों को इधर देख लेते हैं। देखिए क्यू आर के बराबर जो है 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर क्यू आर का जब मान रखेंगे वो भी समीकरण 1 में, सबसे पहले समीकरण 1 की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो जब समीकरण 1 की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि पी आर के बराबर जो है दिया गया है 25 माइनस का क्यू आर। आप लोग देख पा रहे होंगे समीकरण 1। ठीक है, यही वाला है, ये वाला टर्म समीकरण 1 है। अब यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू हम लोग अभी अभी ज्ञात किए, 25 माइनस का क्यू आर का मान जो है देख पा रहे होंगे कि 12 सेंटीमीटर ज्ञात किया है। तो 12 यहाँ पे घटाएंगे तो क्यू आर जिसमें से 12 गया 13 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इतना तो कार्य हो गया। अब हम आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पी का मान पता चल गया, बी का मान पता चल गया, एच का मान पता चल गया, तो आसानी से हम लोग ये वाला जो पूछा गया हम लोगों से वह जो है ज्ञात कर पाएंगे। अब करके लिखते हैं, यहाँ पे देखा गया तो साइन पी देखना है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सेम टर्म दिया गया है, थीटा का वैल्यू जो है सेम है, यानी कि पीक से हम लोग को देखना है। पी से अगर देखेंगे तो ये लंब हो गया, ठीक है, ये आधार हो गया और ये जो है एच हो गया, यानी कि हाइपोटेनस हो गया कर्ण। आगे बढ़ते हैं, साइन पी बराबर यानी कि साइन थीटा के बराबर जो है इसका सबसे पहले सूत्र लिख लेंगे, पी बटे एच होता है। पी से अगर देखेंगे तो 12 हो गया, एच का मान जो है 13, 12/13 जो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है कोस पी निकालेंगे हम लोग, कोस थीटा का जो सूत्र होता है वो बी बटे एच होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे
ये हो गया पी का मान, बी का मान जो है 5 है, तो 5 ऊपर लिखेंगे बटे में, एच का मान जो है 13 है, यानी कि 5/13 जो है इसका आंसर। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो टेन पी, इसका जो सूत्र होता है वो पी बटे बी होता है। पी का मान अगर देखा जाए तो 12 और बी का मान अगर देखा जाए तो 5 है। 12/5 जो है इसका आंसर होगा। देख लीजिए आप लोग इसका। अब हम लोग इस प्रश्नावली का जो अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है और असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करिए। तो इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले तो इस कथन के लिए बताना है कि वो कथन सत्य है कि असत्य है। अगर वो सत्य है तो क्यों सत्य है, और असत्य है तो क्यों असत्य है, ये भी हम लोग को इस प्रश्न का उत्तर में अंकित करना है। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है असत्य है, क्योंकि tan 60° का मान अगर हम लोग लिखना चाहें तो वो जो है 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो कोई कोई मान इसका अर्थ यह है कि 1 से अधिक भी हो जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आगे के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे बोला गया कि कोणे के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5। तो कोणे के किसी भी मान के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि sec थीटा के बराबर जो है h/b होता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में स्थित सबसे बड़ी भुजा जो है वो होती है कर्ण। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कर्ण का जो वैल्यू है 12 है और आधार का जो वैल्यू है वो जो है 5 है। तो ये हो सकता है किसी मान के लिए हो जाए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि सत्य है, क्योंकि क्योंकि कर्ण बड़ा होता है इससे, तो आधार से, आधार हो या लंब हो। यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे खाली जो है आधार दिया जाए तो यहाँ पे आधार लिखेंगे। कर्ण हमेशा जो है कि किससे बड़ा होता है, आधार से बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये हम लोग उत्तर लिख सकते हैं इसका। आप लोग देख पा रहे होंगे कि एच का जो वैल्यू है 12 है, अब बी का वैल्यू जो है 5 है, तो ये जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखा जाए तो बोला जा रहा है कोसेक कोण एक के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। हम लोग जानते हैं कि कोसेकेंट को हिंदी में बोला जाता है कोटिज्या। ठीक है, अगर इसको इसके बारे में हम लोग देखना चाहें तो कोस ए जो है कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप नहीं है, यह इसको लिखेंगे कि असत्य है। ठीक है, असत्य है, क्योंकि कोस ए कोस ए कोण ए के कोसाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं कोजा, ये हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं। कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं अगला प्रश्न, कोट एक कोट और वह एक का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे गुणनफल होता है तो ये जो है इसके साथ होता है, लेकिन आगे पीछे हो सकता है, हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कभी भी आप लोग नहीं देख होंगे एक कोट लिखा हो, तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि कोट व ये जो है कोट एक में अगर देखा जाए तो ये दोनों गुणनफल नहीं है। अगर इसका उत्तर देना होगा तो हम लोग लिखेंगे कि असत्य है, क्योंकि कोट ए में ए कोण को दर्शाने का कार्य करता है, ये भी उत्तर दिया जा सकता है। ठीक है, ये भी हमारा सही सटीक उत्तर हो सकता है। क्या है कि कोट और ए जो है अगर कोण को दर्शाएगा तभी वो जो है साथ में रहेगा। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कोट जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, और ए जो है उसमें जो है क्या दर्शाने का कार्य कर रहा है, कोण। यानी कि यह जो है ना कोट व ए जो है कोट व ए का गुणनफल नहीं, बल्कि यह जो है
कोण का संबंध उसके साथ है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। इसमें बोला जा रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/8, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा के बराबर होता है P/H। तो कभी भी हम जानते हैं कि P का वो जो वैल्यू है H से क्या होता है, कम ही होता है, लेकिन इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे P का वैल्यू बड़ा है जबकि H का वैल्यू कम है, इसीलिए इसका जो उत्तर है हम लोग देंगे कि असत्य है। असत्य है क्योंकि यहाँ पे दिया गया किसी भी कोण थीटा के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा किसी भी समकोण त्रिभुज में एच का वैल्यू जो है P या B से कम, यहाँ पे कम का जो है चिन्ह दे दिया गया है, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारा कथन जो है असत्य है। और प्रश्न भी आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये सारा प्रश्न जो है इसको हल किया जा चुका है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आगे का जो प्रश्न है या 8.2 प्रश्नावली है उसको अगले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।